अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। भाई बड़ी परेशानी है, अब वापस नहीं आऊंगा, बता देना सबको। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये उस टूटते भरोसे की आवाज है जो रोजी रोटी की तलाश में घर से हजारों मील दूर आया था। ये आवाज है उस शख्स की जिसकी आंखों के आंसू सूरत की तपती धूप में सूख चुके हैं, लेकिन दिल का दर्द बह रहा है। ये दर्द है उस इंसान की जिसका दर्द जुबान के जरिए बाहर आ गया और जाते जाते ये कह गया, बहुत हो गया दोस्त, अब नहीं आऊंगा। सोचिए, इंसान अपना घर बार छोड़ देश के दूसरे शहर रोजी रोटी की तलाश में गया हो और अचानक से उसे हर तरफ अंधेरा देखने मिले तो उस पर क्या बीतती होगी, ये समझना इतना भी आसान नहीं है। सूरत डायमंड सिटी के साथ साथ देश का सिल्क सिटी कहा जाने वाला शहर आज एक गहरे संकट के मुहाने पर खड़ा है। मिडिल ईस्ट की जंग ने सरहदें पार कर भारत के किचन और कारखानों पर ऐसा प्रहार किया है कि लाखों जिंदगियां पटरी से उतर गई हैं। चिमनियों से निकलता धुआं कम हो रहा है और मशीनों का शोर खामोशी में बदल रहा है। वजह है गैस की भारी किल्लत। इस कमी ने सूरत की विश्व प्रसिद्ध टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर तोड़कर रख दी है, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है और जहां की मशीनों का शोर कभी थमता नहीं था। आज आंकड़े डराने वाले हैं। गैस संकट के कारण अब तक करीब 30% मजदूर सूरत छोड़ चुके हैं। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं बल्कि 3 लाख परिवारों की रोजी रोटी का उजड़ना है। काम न होने की वजह से मजदूर अब पलायन के लिए मजबूर हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां अपनी पूरी क्षमता से चल नहीं पा रही हैं। जरूरत और सप्लाई के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए औसतन हर दिन 15,000 गैस सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन सुस्त सप्लाई ने संकट को और गहरा कर दिया है। रविवार की सुबह उधना रेलवे स्टेशन पर यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। तापमान 40 डिग्री के पार है, लेकिन घर पहुँचने की जल्दी उस गर्मी पर भारी है। कोई यूपी जाना चाहता है, कोई बिहार। हाथ में फटे हुए झोले हैं और आंखों में अनिश्चित भविष्य का डर। शैलेंद्र जैसे हजारों लोग हैं जो पिछले 24 घंटों से भूखे प्यासे कतारों में लगे हैं। पुलिस और आरपीएफ के जवान भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पेट की आग और अपनों तक पहुंचने की तड़प मिलती है तो अनुशासन के बांध टूट जाते हैं। मजबूरन पुलिस को लाठी उठानी पड़ती है। ये शब्द इस व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। ये शब्द बताते हैं कि एक इंसान जब हार जाता है, जब उसका स्वाभिमान और उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, तब वो अपनी कर्मभूमि को हमेशा के लिए त्याग देता है। ये पलायन केवल छुट्टियों की वजह से नहीं है, ये पलायन है उस डर की वजह से कि अगर यहाँ रुके तो भूखे मर जाएंगे। शोभित और रोहित जैसे हजारों कामगारों के लिए आत्मनिर्भर भारत का सपना अब एक कड़वी हकीकत में बदल गया है। रेलवे का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर तक 6 ट्रेनों से 21,000 से ज्यादा यात्रियों को रवाना किया गया। अंत्योदय और अमृत भारत जैसे स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन दावों और हकीकत के बीच एक बड़ी खाई है। 21,000 लोग चले गए, लेकिन जो लाखों अभी भी तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या? सूरत का वो युवक अब अपने गांव की ओर बढ़ रहा है। शायद वो फिर कभी वापस न आए, लेकिन पीछे छोड़ गया है कई सवाल। मिडिल ईस्ट की जंग कब रुकेगी, ये कोई नहीं जानता। एलपीजी का संकट कब खत्म होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर जल्द ही गैस की किल्लत दूर नहीं हुई तो सूरत का कपड़ा उद्योग एक ऐसे भंवर में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन होगा। बेबस मजदूर और ठप पड़ती मशीनें, क्या यही है सिल्क सिटी का भविष्य? लेकिन एक बात साफ है, जब एक मजदूर अपनी कर्मभूमि को रोते हुए छोड़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, बल्कि उस शहर की रूह का एक हिस्सा भी चला जाता है।